हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे इतिहास के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका उत्तर होगा प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन है? मनु। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आंसर होगा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्या है? गोधन। नेक्स्ट, पुराणों की कितनी संख्या है? आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है। कितनी? 18। आज की क्लास का पांचवा सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आंसर होगा वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। किसकी? प्रकृति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से देवता? इंद्र देवता के लिए। चलिए सातवां सवाल करते हैं। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आंसर होगा शूल्व सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। कौन से? ज्यामिति विषय। नेक्स्ट, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। आज की क्लास का 9वां सवाल है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आंसर होगा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। क्या है? 1/6। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? आंसर होगा प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। क्या? स्वर्ण आभूषण, मतलब सोने के आभूषण को निष्क नाम से जानते थे। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर होगा योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? आंसर होगा उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। किससे? दर्शन से। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर होगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु, जिसको सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14वां सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर होगा कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? आंसर होगा वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16वां सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर होगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, कौन सा वेद अष्टह गद्य रूप में भी रचित है? आंसर होगा यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद, जो अंशतः गद्य रूप में रचित है। नेक्स्ट, आदि काव्य की रचना या संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर होगा हमारा आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। किसको? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आज की क्लास का 20वां सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर होगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र जी ने।
किसकी रचना? गायत्री मंत्र की रचना। नेक्स्ट, आज की क्लास का 21वां सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर होगा हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? कपास के। कौन सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर होगा सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। कौन सा स्थान? लोथल स्थान। कौन सी सभ्यता का? सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आंसर होगा पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम भोजक। किसको? गांव के मुखिया को, पाली ग्रंथ में। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। कौन? महापद्मानंद। कौन से वंश का? नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर होगा सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। किसने किया? सिकंदर ने। कब? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, आज की क्लास का 26वां सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर होगा नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। कौन? धनानंद। और संस्थापक महापद्मानंद। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर होगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, आज की क्लास का 28वां सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? आंसर होगा डेरियस। पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। कौन था? डेरियस। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? यह किसका है? आंसर होगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। कौन सा धर्म ग्रंथ? त्रिपिटक। नेक्स्ट, आज की क्लास का 30वां सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर होगा धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर होगा महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किसमें? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। किसका जन्म? महावीर का। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की माता कौन थी? आंसर होगा महावीर की माता त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। किसकी माता? महावीर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आंसर होगा प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ये था प्राचीनतम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, आज की क्लास का 34वां सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर होगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। कौन? जमाली। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। ये किसके संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के। नेक्स्ट, आज की क्लास का 36वां सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? आंसर होगा तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया भारत पर? तैमूर लंग ने। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा लोदी वंश का संस्थापक बहलुल लोदी था। कौन? बहलुल लोदी। नेक्स्ट, महमूद गजनी किस वंश का था? आंसर होगा महमूद गजनी
यामिनी वंश का था। किसका? यामिनी वंश का। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? आंसर होगा शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। किसने? आर्यभट्ट ने। किसकी खोज करी? शून्य की। नेक्स्ट, आज की क्लास का 40वां सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आंसर होगा प्राचीन भारत में कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौन सा नहीं था? कौशाम्बी। ये क्या नहीं था? प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आंसर होगा मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किसने? मेगास्थनीज ने। ये ऐसा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? आंसर होगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आंसर होगा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। कहाँ पर? प्रयाग में। नेक्स्ट, आज की क्लास का 44वां सवाल है, मिहिरकुल का संबंध किससे था? आंसर होगा मिहिरकुल का संबंध हुणों से था। किससे था? हुणों से। किसका संबंध? मिहिरकुल का। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? आंसर होगा बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। कौन? बाणभट्ट। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आंसर होगा वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, आज की क्लास का 47वां सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आंसर होगा तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आंसर होगा जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आंसर होगा एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ। कब? 1707 ईस्वी में क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन पारित। और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट, आज की क्लास का 50वां सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आंसर होगा बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।